सबसे पहले हम ये जान लें कि इस सेक्शन को बनाए जाने का उद्देश्य क्या था। जैसा कि हमने अपने लास्ट वीडियो में पढ़ा, सेक्शन 357, जिसमें कि कोर्ट द्वारा जब भी कोई पनिशमेंट दिया जाता है जो कि फाइन से रिलेटेड है, अर्थात कोर्ट ने कोई भी ऐसा पनिशमेंट दिया है जिसमें फाइन इंक्लूडेड है या फिर कोर्ट ने फाइन का पनिशमेंट दिया है, तो वहां पर कोर्ट एक ऑर्डर और कर सकती है। कोर्ट ऑर्डर दे सकती है कि ऐसे फाइन का यूज विक्टिम को कंपनसेट करने के लिए किया जाए। अब बात आती है, अगर कोई मामला ऐसा है जहां पर अक्यूज्ड का पता ही नहीं चला, अक्यूज्ड आइडेंटिफाई नहीं हो पाया, ट्रेस नहीं हो पाया, या फिर ऐसा कोई मामला है जहां पर अक्यूज्ड इनकेपेबल है, तो ऐसी स्थिति में विक्टिम और उसके डिपेंडेंट्स का क्या? इसके लिए सेक्शन 357A CRPC में 2008 के अमेंडमेंट द्वारा स्थापित किया गया, जिसमें ये लाइबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट पर डाली गई। स्टेट गवर्नमेंट की ये लाइबिलिटी है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलकर के स्कीम बनाए और फंड्स प्रोवाइड करे विक्टिम्स और उनके डिपेंडेंट्स के रिहेबिलिटेशन और उनके लिए कंपनसेशन के लिए। ये है इसका मूल उद्देश्य 357A का। अब बात आती है कि जो कंपनसेशन दिया जा रहा है, तो क्वांटम ऑफ कंपनसेशन क्या होगा, यानी कि कंपनसेशन की मात्रा क्या होगी, जो कि इसके क्लोज 2 में दिया गया है। कंपनसेशन की मात्रा वो होगी जो स्टेट लीगल अथॉरिटीज, डिस्ट्रिक्ट लीगल अथॉरिटीज के द्वारा डिसाइड की जाएगी। मतलब राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा जो भी प्रतिकर की मात्रा डिसाइड की जाएगी, वही प्रतिकर विक्टिम को दिया जाएगा। क्लोज 3 बताता है कि अगर प्रतिकर दिया जाना है तो ऐसी कौन सी कंडीशन से जब प्रतिकर दिया जाएगा, इसके लिए रिकमेंडेशन किसके द्वारा किया जाएगा, तो इसके लिए रिकमेंडेशन ट्रायल कोर्ट के द्वारा किया जाएगा। ट्रायल कोर्ट डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटीज को रिकमेंडेशन करेंगे। अब बात आती है कि ट्रायल कोर्ट ऐसी रिकमेंडेशन कब करेंगे। ट्रायल कोर्ट द्वारा ऐसी रिकमेंडेशन ऐसी स्थितियों में की जाएगी जहां पर ट्रायल कोर्ट को लगता है कि सेक्शन 357 में दिया जाने वाला कंपनसेशन सफिशिएंट नहीं है विक्टिम के लिए। वहां पर ट्रायल कोर्ट ऐसी रिकमेंडेशन करते हैं। क्लोज 4 पढ़ते हैं। अब बात आती है कि रिकमेंडेशन तो ट्रायल कोर्ट के द्वारा किया जाता है, पर अगर कोई मैटर ट्रायल कोर्ट में चला ही नहीं, किसी मैटर का ट्रायल हुआ ही नहीं, ऐसा कब होता है? जबकि अक्यूज्ड का पता ही नहीं चला, अक्यूज्ड आइडेंटिफाई नहीं हुआ, ट्रेस नहीं हो पाया, ऐसी स्थिति में ट्रायल ही नहीं चला कोर्ट में, तब विक्टिम्स और उसके डिपेंडेंट्स का क्या? उसके लिए क्लोज 4 में बताया गया है कि ऐसी स्थिति में विक्टिम और उसके डिपेंडेंट्स डायरेक्टली स्टेट और लीगल अथॉरिटीज को एप्लीकेशन दे सकते हैं। 5th क्लॉज बताता है कि जब कभी ऐसी एप्लीकेशन दी जाती है तो डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटीज के द्वारा 2 महीने में ऐसी एप्लीकेशन की जांच की जाएगी, क्या वाकई विक्टिम को कंपनसेशन की आवश्यकता है। अगर उन्हें जांच में ऐसा लगता है तो 2 महीने के अंदर इनको कंपनसेशन एडिक्वेट किया जाएगा, मतलब विक्टिम को कंपनसेशन प्रदान किया जाएगा। ऐसा इसके क्लोज 4 में लिखा है। अब बात आती है क्लोज 5 की। क्लोज 5 इसका बताता है कि जब कभी भी कोई मैटर सीरियस है, सीरियस मैटर की स्थिति में SHO और मजिस्ट्रेट द्वारा दिए जाने वाले सर्टिफिकेट पर विक्टिम्स को फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी। इस प्रकार ये पूरा सेक्शन 357A आपका कवर हो जाता है। मैं इसको रिकॉल करा देती हूँ। फंड्स की स्कीम स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्कीम बनाकर फंड प्रोवाइड किया जाएगा। दूसरा पॉइंट आता है कि रिकमेंडेशन कौन करेगा। रिकमेंडेशन ट्रायल कोर्ट द्वारा किया जाएगा। कब किया जाएगा? जबकि ट्रायल कोर्ट को लगता है कि 357 में दिया जाने वाला कंपनसेशन सफिशिएंट नहीं है। मात्रा किसके द्वारा डिसाइड की जाएगी? कंपनसेशन की मात्रा स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटीज के द्वारा डिसाइड की जाएगी। जहां पे ट्रायल नहीं चला वहां पे विक्टिम द्वारा डायरेक्टली भी एप्लीकेशन दी जा सकती है। ऐसी एप्लीकेशन पर 2 महीने में जांच की जाएगी और कंपनसेशन एडिक्वेट किया जाएगा। और अगर कोई मैटर सीरियस है तो सीरियस मैटर की स्थिति में
फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी। तो ये हुआ कंप्लीट सेक्शन 357A। अब आते हैं हम सेक्शन 357B पर। सेक्शन 357B सेक्शन 357A का ही एक क्लियरिफिकेशन देता है। सेक्शन 357B बताता है कि सेक्शन 357A में दिया जाने वाला कंपनसेशन आईपीसी सेक्शन 326A जो कि एसिड अटैक से पीड़िता के लिए कंपनसेशन प्रोवाइड करता है, और आईपीसी सेक्शन 376D जो कि गैंगरेप पीड़िता के लिए कंपनसेशन प्रोवाइड करता है, उससे अलग होगा, उसके अतिरिक्त में होगा। कोई भी स्टेट अपनी दायित्वों से पीछे नहीं हट सकता है कि पीड़िता को सेक्शन 326A और 376D में कंपनसेशन मिल रहा है तो यहाँ कंपनसेशन नहीं दिया जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। वहां भी पीड़िता कंपनसेशन प्राप्त करने की हकदार है, और यहाँ 357B के अकॉर्डिंग 357A से भी। तो इस प्रकार ये जो सेक्शन है ये बताता है कि आईपीसी सेक्शन 326A और 376D में दिया जाने वाला कंपनसेशन से अतिरिक्त तो होगा सेक्शन 357A में दिया जाने वाला कंपनसेशन। अब आते हैं सेक्शन 357C। सेक्शन 357C को बनाए जाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि ये सेक्शन हॉस्पिटल्स पर लाइबिलिटी अधिरोपित करता है, यानी हॉस्पिटल्स पर लाइबिलिटी डालता है, चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 357C प्रत्येक हॉस्पिटल की ये लाइबिलिटी है कि कोई भी अगर मैटर आईपीसी सेक्शन 376A से लेकर D और आईपीसी सेक्शन 326A के अंतर्गत आता है तो फ्री ऑफ कॉस्ट फर्स्ट एड और मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराया जाए। ये इनके ऊपर पूरा दायित्व है। इस प्रकार हम इस वीडियो में सेक्शन 357A, 357B और C को कवर कर चुके हैं। 357A बताता था कंपनसेशन की लाइबिलिटीज और कंपनसेशन कैसे दिया जाएगा। 357B बताता है कि ये कंपनसेशन अतिरिक्त होगा सेक्शन 357A में दिए जाने वाले कंपनसेशन से, और 357C जो कि हॉस्पिटल्स पर लाइबिलिटीज अधिरोपित करता है, मतलब डालता है। इस प्रकार हमारा ये पूरा 357A से C तक कवर हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सेक्शन 358। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।